सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद कर तुम बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जितने भी सीटें प्रिपरेशन 2026 के लिए कर रहे हैं, चाहे पेपर 1 के कैंडिडेट पेपर 2 का कैंडिडेट होंगे, सभी का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। सो फिलहाल अभी हम बुक को रीड कर रहे थे। सो देख सकते हैं ये मेरा बुक है, ऑल सब्जेक्ट का है, पेपर दोनों का है। आप लोग का हमेशा आता है कि दी अभी भी मैंने बुक नहीं खरीदा है, कौन सा बुक खरीदा है। ये सीटेट के लिए, दोनों पेपर के लिए मैं बोलूँगा अपना एक्सपीरियंस के साथ कि बेस्ट बुक है। मैं तो ऐसा नेशनल चैनल से करते हूँ प्रिपरेशन, लेकिन वो किरण पब्लिकेशन को जो है सो बताती हैं, मैं वो भी लेके रखी थी, लेकिन मेरे को ये बेस्ट लगा क्योंकि उसमें पीवाई क्वेश्चन सिर्फ है और छोटे छोटे अक्षर में सिर्फ हिंदी से है, मॉक टेस्ट है। लेकिन सभी को पता है कि सीटेट एग्जाम में सभी को पता है कि क्वेश्चन तभी हल होंगे जब इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ में रहेंगे, तभी आपको समझ में आएगी चीज़ें। हिंदी बहुत ज़्यादा हार्ड है। सभी को लगता है कि चलो हिंदी तो आसान है, मेरे को आता है, इंग्लिश मेरे को नहीं आएगा, इस तरीके से मतलब कंफ्यूज होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने ये किताब जो है सो खरीदी। आपका पेपर 1 हिंदी हो, चाहे सेकंड में 2 हो, चाहे आपका हिंदी संस्कृत जो भी है आपका सेकंड 2 में या फर्स्ट में, इस बुक में आपको सारे चीज़ मिल जाएगा। 1000 प्लस आपका इसमें जो है सो पीवाई क्वेश्चन मिल जाएगा हिंदी इंग्लिश के साथ। और जो भी क्वेश्चन आते हैं सीटेट में मैं दे चुकी हूँ, मुझे पता है वही सेम क्वेश्चन इसमें रहता है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आज है 15 तारीख और सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। कुछ लोग कल भी मनाएंगे, कुछ लोग आज भी मनाएंगे। आज हम बात करेंगे प्रॉपर तरीके से 2 चीज़ पे या 3 चीज़ पे बात करेंगे। पहली चीज़ है कि आपको एग्ज़ाम के टाइम से आपको टाइम कैसे मैनेज करना है और अभी से उस चीज़ को कैसे प्रैक्टिस करना है। दूसरी चीज़ है कि आप अगर हिंदी 100% कर भी रखा है तो कुछ चीज़ों को और कैसे फॉलो करके स्ट्रॉन्ग बनाना है हिंदी को। और उसके बाद फिर आपको इंग्लिश जो आपने ग्रामर कहाँ से करना है। कुछ लोग का कमेंट था कि दी मैंने ग्रामर जो है सो एक ही निधि मैम का एक ही मिला था इन चैनल पे और एक नेशनल चैनल पे क्यों, उसके बाद मुझे नहीं मिला है। मैंने तो बहुत सारे किया है, तो वो सारे चीज़ पे मैं बात करूँगी ताकि आप लोग को कुछ चीज़ें जो है सो आसानी हो जाए करने में। आज से आपके पास 24 डेज है। 24 डेज में आपको कैसे क्या करना है ताकि चीज़ें आई हुई भी चीज़ एग्जाम में जब कल रात में मैंने 11:30 बजे तक लमसम पढ़ाई की। उसमें मैंने जो है सो इंग्लिश ग्रामर का मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया, कुछ हिंदी का कराया और उसके बाद मैंने सीडीपी का मॉक टेस्ट लगाया। ऑल मतलब सब्जेक्ट का मैं करती हूँ प्रिपरेशन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही में लगी हुई है। अगर आपने, क्योंकि मेरा मैराथन ख़त्म हो चुकी है तो मैं दोबारा वो चीज़ को करना नहीं चाहती कि चलो मैं चीज़ों को भूलोगे तब जब आप रिवीजन नहीं करोगे, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ मुझे इंग्लिश से ज़्यादा मॉक टेस्ट हार्ड लगता है हिंदी करने में, क्योंकि उसका क्वेश्चन बिल्कुल एकदम संस्कृत की तरह है और मेरा लैंग्वेज टू इंग्लिश है। तो सभी लोग को मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपको हिंदी इंग्लिश 60 नंबर का मजबूत करना है ना, तो आपको किस तरीके से करना है मैंने पहले ही बता रखा है। कुछ आज थोड़ा अलग बताऊँगी ताकि आपको थोड़ी अपने एक्सपीरियंस के साथ हेल्प मिले। पता है हम लोग क्या करते हैं, जब मैराथन कंप्लीट कर लेते हैं तो मेरे को लगता है कि मेरा तो जो है क्लियर हो गया है इंग्लिश हिंदी जो भी इस चीज़ का आप मैराथन देखते होंगे, लेकिन आपका क्लियर वहीं पे होगा जब तक उसका क्वेश्चन जो भी थ्योरी का नहीं कंप्लीट होगा, आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, जब तक कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे मैंने ग्रामर देखा था, तो ग्रामर में जो नॉन प्रोनाउन से रिलेटेड, एग्जेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे, कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाए, मैं बार बार बोलती हूँ और वो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आपका जो पैराग्राफ पैसेज होते हैं ना, उससे भी उठा के पूछ दिए जाते हैं कुछ वर्ड से कि एडजेक्टिव इसमें कौन है, प्रीपोजिशन कौन है, इस तरीके से। तो मैंने भी उसको पूरे डिटेल में समझा हिंदी इंग्लिश के साथ। और सचिन सर का मैंने 51 मिनट का वीडियो देखा था, हिंदी का भी मैंने कुछ ग्रामर देखा था, इंग्लिश का भी देखा था। प्रॉपर मतलब ग्रामर सिर्फ नहीं आते इंग्लिश में, कुछ कुछ ग्रामर आते हैं, मैं ये भी बताना चाहती हूँ। और मैंने उसका कल जो है सो कम से कम 15 क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट लगाया था, क्योंकि अध्ययन मंत्र से मैं कर रही हूँ, मैं एक चैनल से नहीं करती हूँ। मैराथन सिर्फ मैंने लेसर चैनल से की हूँ, लेकिन ऑल सब्जेक्ट मैं कहीं से भी उठा लेती हूँ, खास करके अध्ययन मंत्र से करती हूँ। सचिन अकाडमी से मैं कुछ कुछ करती हूँ, क्योंकि वहाँ का इंग्लिश सबसे बेस्ट होती है, जो निधि मैम सचिन सर के जो चैनल पर करवाती हैं। देखो, जिसको जो भी टीचर का पढ़ाने के एक्सपीरियंस अच्छा लगे वही टीचर से पढ़ो। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं जो बता रही हूँ वही बेस्ट है, नहीं। हर किसी को सचिन अकाडमी अच्छी लगती है, मुझे जो है सो नेशनल चैनल अच्छी लगती है। तो अपना अपना पढ़ाने का तरीका अलग अलग होती है।
तो यहाँ पे क्या होता है कि आपने जैसे जो भी चीज़ पढ़ा उसका मॉक टेस्ट कम से कम कंटिन्यू लगा, जब तक अब उसका पूरा थ्योरी जब तक रिलेटेड उससे मॉक टेस्ट क्लियर ना हो जाए। दूसरी चीज़ है कि अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो ना, तो एक टाइम प्रैक्टिस के साथ लगाना, ताकि आप वो चीज़ प्रैक्टिस बने रहे तो आपको एग्जाम में काम आ जाए। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे इंसान टाइम मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि वो सभी को पता है कि ऑफलाइन मोड है, नो निगेटिव मार्क्स है, तो इसमें जो है सो आपको एक भी अगर क्वेश्चन छोड़ दो तो 1 नंबर इसमें कट जाएगा, और 150 में अगर आपका क्वेश्चन छोड़ के 20 आ जाता हो तो 130 में अगर आपको 50 गलती हो जाएगा तो आप पास हो ही नहीं सकते हो, चाहे उसमें से मैं हूँ चाहे आप हो। तो आप अगर 30 क्वेश्चन लगा रहे हो ना, तो उसमें 25 मिनट ही दो, क्योंकि 25 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करना। हर 5 सब्जेक्ट है तो हर सब्जेक्ट में आपको 5-5 मिनट बचा के रखना है, और वही 25 मिनट आपको एग्ज़ाम में बचा के रखना है, ताकि आप चीज़ों को गलती सलती वहाँ पे देखें कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। लास्ट में मैथ को अच्छे से सॉल्व करें, उसके बाद और भी चीज़ें फीडबैक वगैरह अच्छे से चेक कर लें। अगर आप फर्स्ट बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एक चीज़ और सजेशन देना चाहते हैं कि आप OMR का जो है सो कॉपी प्रिंटेड करवा लें, और उसके बाद जो है सो उस पर प्रैक्टिस करें कम से कम 5 से 6 दिन, तो आपका एक हैबिट बना हुआ रहेगा। तो जो 2 या 3 बार दे चुके तो वो तो नहीं भी करेंगे तो उनका काम चल जाएगा, कहाँ पे फीडबैक भरना है, कैसे क्या करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेपर कहाँ से कैसे सॉल्व किया जाता है, ये भी ज़रूरी है। मैं सीटेट से रिलेटेड जो भी छोटी छोटी वीडियो अपडेट देती हूँ वो हमेशा 100% में सही देती हूँ। मैं गलत अगर बताऊँगी तो सबसे पहले अपने आप को धोखा दूंगी, तभी मैं आप लोग को जो है सो ये चीज़ कर पाऊँगी। तो मैं वो नहीं चाहती, मेरे को लगता है कि मैं कुछ भी बताऊँ तो आप लोग को जो है सो थोड़ी बहुत हेल्प हो, और होती भी है, तभी आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं रात में जो भी पढ़ाई करूँगी, मैंने रात में जो भी पढ़ाई करी हूँ सब मैं आप लोग को भी इस वीडियो में डाल दूँगी। आपको बहुत सारे यहाँ से आपको पैसे मिल जाएंगे, बहुत सारे चीज़ आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे पैसे से रिलेटेड हो, चाहे हिंदी ग्रामर से रिलेटेड हो, चाहे आपका हिंदी क्वेश्चन हो। आप कैसे बोल रहे हो कि 2 ही क्वेश्चन मिला, आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। यूट्यूब पर जिस तरीके से सर्च करोगे उस तरीके से आ जाते हैं। हिंदी को रही बात मजबूत करने के लिए, तो आपको 50 नंबर पेडागोजी का मजबूत करनी है, 50 नंबर जो है सो आपको उसका करना है, उसका जो भी रिलेटेड आता है स्टोरी वगैरह सो उसको कैसे सॉल्व करना है। हिंदी सबको पढ़ना आता है, लेकिन कैसे सॉल्व करना है कम टाइम में वो आपको फोकस करनी है। पढ़ाई करते समय तो आप घंटे 2 घंटे में सॉल्व करते हो, तो ये चीज़ आपको नहीं वहाँ पे चलेगी। ये सारी चीज़ दिमाग में जो है रखनी पड़ेगी। मुझे जो कुछ बाकी है वो इंग्लिश और मैथ बाकी है, तो वो मैं लास्ट में करूँगा। अभी मैं जितना हो सके मैं प्रैक्टिस में लगी हुई हूँ, ताकि मेरे से कोई क्वेश्चन छूटे ना। आप 2011 से लेके 2000 आपके पास टाइम है, तो 25 तक क्वेश्चन करो सॉल्व, लेकिन करो। नहीं तो फिर आप 18 से कंटिन्यू करो, 6 से 7 साल तक कर लोगे तो फिर भी आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे आप मॉक टेस्ट लगाते हो ना, तो जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है ना, तो वो क्वेश्चन को जो है सो थ्योरी अच्छे से मजबूत करो। यही छोटी छोटी चीज़ क्या होती है ना कि आपको पेपर स्ट्रॉन्ग करते हैं। आपको लगता है कि चलो ये चीज़ मैंने पढ़ा है, एक चीज़ नहीं भी पढ़ोगे तो 1 नंबर कटेगा तो कटेगा। एक नंबर इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप किसी चीज़ 1 नंबर से जब सीटेट क्वालिफाई नहीं होता तो कितना दर्द होता है वो आपको पता ही होगा। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मैं हो सके अगली बार आपको पैटर्न चेंज कर दे, सिलेबस चेंज कर दे, तो जो चीज़ें आपके हाथ में वो चीज़ आप अपनी मेहनत करके वो चीज़ों को समझने की कोशिश करें और अच्छे से पढ़ाई करें। अभी आपके पास टाइम है। अब पेपर में आपको सॉल्व लास्ट में मैथ करना, जो आपका न्यूमेरिकल्स आते हैं क्वेश्चन वो आप लास्ट में करना, उसमें टाइम लगेगा। आप टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि आपको CDP EVS करोगे तो आपको मैथ 3rd नंबर में आ जाएगा। तो वो चीज़ आप देख लेना। और फर्स्ट बार एग्जाम दे रहे तो छोटी छोटी चीज़ को आप ध्यान में रखना। इंग्लिश हिंदी अगर आप मजबूत कर लेते हो, अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आएगा तो मैं हिंदी में आप कर लोगे, और हिंदी नहीं आएगा तो इंग्लिश में कर लोगे। और मैंने कुछ ट्रिक्स भी बताया कि जिसका पेपर 2 इंग्लिश है ना वो, और जिनका पेपर 1 हिंदी है ना, तो दोनों का सेम क्वेश्चन होता है, उलट पुलट के देखना। अगर जिसका 91 हिंदी है तो उसका 90 से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है 91 से, और इंग्लिश पेपर 2 है तो 121 से करना होता है। तो पेपर 1 का, क्योंकि सारे पेपर एक ही में देना होता है, जो लैंग्वेज इनका जो भी होता है, तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना। ये सारे चीज़ बस एक चीज़ ध्यान में रखना है जो मैंने बताया है कि पेपर 1 हिंदी का क्वेश्चन और पेपर 2 जिसका इंग्लिश है दोनों का सेम होता है, ट्रांसलेट करके। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है, ठीक है। मैं छोटी छोटी इसी तरीके से आप लोग के साथ बने रहूँगी। आप लोग जो नए आए हो जरूर सब्सक्राइब कर देना, और जो भी मैंने बताया उस चीज़ का जरूर फॉलो करने की कोशिश करना। आज मैंने नोट्स नहीं लाई हूँ, और मैं यहाँ पे बुक और प्रैक्टिस सेट लगाई हूँ।
पे आज मैं नोट्स अपना नहीं लाई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम है ऑन ड्यूटी पर, और मैं यहाँ पे आज प्रैक्टिस सेट सिर्फ लाई हूँ, बुक लाई हूँ। बुक को मैं कुछ हिंदी इंग्लिश में जो है सो थ्योरी पढ़ूंगी और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, और मैं कुछ डाउनलोड करके रखती हुई क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क इशू है, तो मैं कुछ 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 जो है सो मॉक टेस्ट लगाऊंगी। रात में प्रॉपर तरीके से मैं अपना नोट्स फ्री होकर प्रिपरेशन करती हूँ। 5 से 6 घंटा कंटिन्यू लगातार बैठती हूँ शांति से, तो प्रिपरेशन हो सकता है और काफ़ी अच्छा से होता है प्रिपरेशन। और वैसे इसको बताऊँ शुरू, तो आप ध्यान से देखिए। अब बावली मैं आपने एक बिल्कुल बोलिए चाहे चाहिए पाना मुझे बताइए जी चलो टाइम होगी एक एक फिनिशिंग करो यहाँ ये बीच में आप देख रहे हैं ये बीच होता है जी चलिए सेकंड क्वेश्चन करिए इसको शायद मीनिंग मीनिंग में आता है बच्चों के खेलने का मानना है बच्चों के खेलने का मानना है सबसे पहले समझिए हाउस क्वेश्चन करिए हाउस क्वेश्चन करिए जो भी आपको तो